ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345826444। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखा जाए तो ये जो वीक गुजरा, इस वीक में मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही और हमने देखा कि मार्केट एक दो दिन तेज़ी रही और एक आध दिन मार्केट में मंदी रही। जैसे कि मंडे वाले दिन 172 पॉइंट का इजाफा हुआ, जबकि ट्यूसडे वाले दिन 377 पॉइंट का प्रॉफिट टेकिंग यानी सेलिंग प्रेशर देखा। जबकि वेडनेसडे वाले दिन हमने देखा कि मार्केट ने वंस अगेन यानी कि 293 पॉइंट की करेक्शन ली, जबकि थर्सडे वाले दिन 212 पॉइंट का इजाफा हुआ। फ्राइडे वाले दिन हमने देखा 108 पॉइंट की नेगेटिविटी के साथ इंडेक्स क्लोज रहा। इस पूरे वीक में इंडेक्स ने 394 पॉइंट यानी कि मार्केट में नेगेटिविटी यानी कि सेलिंग प्रेशर की साइड पर रहा, जबकि लास्ट वीक में 201 पॉइंट की सेलिंग प्रेशर के साथ इंडेक्स क्लोज रहा था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वीक के अंदर काफ़ी सारी यानी कि जो देखा जाए रूमर्स और काफ़ी सारी न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट जो है एबनॉर्मल और इस तरह सेलिंग प्रेशर की तरफ रही, जिसमें देखा जाए तो यानी कि इन्फ्लेशन के हवाले से कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी रही। डॉलर का हाई हो जाना, जो डॉलर मुसलसल अगर देखा जाए तो किसी हाई पॉइंट पे यानी कि रुक नहीं रहा, लेकिन मुख्तलिफ रूमर्स और क्यास आ रही हैं जिसमें यही क्यास आ रही हैं कि 185 का डॉलर हो जाएगा और 200 रुपये का डॉलर हो जाएगा। इस तरह की जब इन्वेस्टर्स के अंदर अनसर्टेनिटी और बेचैनी होती है तो फिर यही होता है कि मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है। तो हमने यही देखा कि डॉलर जो है अब तक तो एक अच्छी खासा गेन कर चुका है, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस एक पैदा हो, कॉन्फिडेंस एक क्लियर हो कि भाई मार्केट डॉलर जो है वो यहाँ पे स्टेबल है और अब मज़ीद यहाँ से बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कमोडिटीज़ प्राइस हाई होने की वजह से हमने डॉलर के अंदर अनसर्टेनिटी देखी। इसके अलावा इम्पोर्ट्स का जो बिल है उसके बढ़ जाने की वजह से हमने देखा कि एक डॉलर में प्रेशर रहा और यानी कि डॉलर में एक यानी कि हाई सेट का प्रेशर रहा और इसी वजह से हमने देखा पाक रुपीज़ जो है डेप्रिशिएट भी हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ा और इसी वजह से जो इन्वेस्टर थे इनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ। इसके साथ साथ अगर क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल भी हाई सेट पर परफॉर्म कर रहा है, $79.58 से एक के करीब ट्रेड हो रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो अदर साइड पर अगर देखें तो यूएसए की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से काफ़ी गुड स्टेटमेंट आए पाकिस्तान के हवाले से। जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बिल पेश हुआ था उसके अगेंस्ट हमने देखा कि बहुत अच्छे कमेंटमेंट्स आए यानी कि पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की खिदमत को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक बेहतरीन रोल प्ले किया है अफ़गानिस्तान और अमेरिका के सिलसिले में। इसके साथ साथ एक बड़ी और एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये वीक स्टार्ट होने से पहले कि IMF की जो मीटिंग्स अब तक हुई हैं वो पॉजिटिव हैं और नेक्स्ट मीटिंग जो है फ्राइडे को होगी। तो इंशाल्लाह उसमें भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतर यानी कि पेशरफ्त होगी और इंशाल्लाह जो IMF से हमारी जो 6 ट्रंची है, जो IMF से हमारी जो लोन लेनी है उस हिसाब से इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMF के साथ हमारे मामला तय पा जाएंगे और इंशाल्लाह जो 6 ट्रंची है वो हमें जल्द रिसीव भी हो जाएगी। साथ ही रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी एक गुड न्यूज़ है कि 11 अक्टूबर को दोबारा से रिफाइनरी पॉलिसी का रिव्यू है और इसमें इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि जो रिफाइनरी की पॉलिसी पार्शियली अप्रूव हुई थी वो कंप्लीट अप्रूव होगी और इंसेंटिव मिलने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडेक्स की वीकली यानी कि बहुत नेगेटिव परफॉर्मेंस रही। साथ ही अगर हम स्टॉक्स के हवाले से देखें तो ऑटो सेक्टर में साजियो थोड़ा बेहतर होकर क्लोज हुआ $10.59 के साथ, जबकि रिफाइनरी सेक्टर में ATRL ने वीक ऑन वीक बेसिस पे पॉजिटिव परफॉर्म किया, $2.40 का गेन किया। जबकि सीमेंट सेक्टर में ठट्टा सीमेंट और कोहाट सीमेंट ने यानी कि अच्छा गेन किया। ट्रीट कॉर्पोरेशन में $12.23 का इजाफा हुआ, जबकि टेलीकार्ड में $68 का इजाफा हुआ। मारी पेट्रोलियम में अगर देखा जाए $226.77 का इजाफा हुआ। डोल की बात करें तो डोल में $1.88 का इजाफा, जबकि ईफर्ड में 66 पैसे, ई फूड में $1.45, यूनिटी में 85 पैसे, जबकि टॉमसल में 44 पैसे का इजाफा हुआ। JCL में $2.51 का इजाफा हुआ, ट्रिपल GL में 72 पैसे का, जबकि JVGL में
₹2.87 का इजाफा हुआ वीक ऑन वीक बेसिस पे। WGL में ₹2.67 का इजाफा, जबकि दूसरे स्टॉक्स में देखा जाए तो दूसरे स्टॉक्स में भी बेहतर इजाफा हुआ, जिसमें एवेंसियन, पोल, शेल थोड़ा यानी कि बेहतर इजाफा हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो वीक ऑन वीक बेसिस पे बेहतर यानी पॉजिटिव क्लोज रहे, जबकि इंडेक्स आपका थोड़ा नेगेटिव क्लोज रहा। देखा जाए तो FCSC का बेहतरीन रिजल्ट रहा और 56 पैसे का यानी कि गेन किया FCSC ने, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज ने। इसके अलावा अदर स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो यानी कि वीक ऑन वीक बेसिस पे लोअर साइड पे क्लोज रहे। इसके साथ साथ अगर हम फ्राइडे की मार्केट की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट में जैसे कि स्टार्टिंग से हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करती रही। एक टाइम में मार्केट ने थोड़ा गेन भी किया 80 पॉइंट का, लेकिन ज़्यादातर 44,700 का लेवल ब्रेक नहीं कर सकी। 44,670 का हाई बनाया और हमने देखा एक करेक्शन स्टार्ट रही और मार्केट ने 44,338 का लो बनाया। इसके बाद इंडेक्स आपका थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ और 108 पॉइंट माइनस के साथ इंडेक्स क्लोज रहा। जबकि देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन इंडेक्स मार्केट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो था, 65.95 मिलियन का वॉल्यूम रहा, जबकि इसके अगेंस्ट थर्सडे वाले दिन 111 मिलियन का वॉल्यूम था। इस फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम बहुत कम था, जिसकी वजह से मार्केट हमने देखा कि एक टाइम में 250 पॉइंट से भी ज़्यादा माइनस चली गई। हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया भी कि जब कभी भी मार्केट लो वॉल्यूम के साथ डाउन हो रही होती है तो मार्केट हैवी वॉल्यूम के साथ यानी कि थोड़ा सा रिकवर करती है, अपने आप को सेट करती है, यानी कि इस तरह की सिचुएशन में पैनिक होकर प्रेशर में आके सेल ना करें। हमने देखा कि मार्केट थोड़ी बाउंस बैक हुई और 108 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। अगर हम फिपिलिपी डेटा की बात करें तो फिपिलिपी डेटा में कंपनीज, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस सेलिंग साइड पे रहे, जबकि फॉरेनर्स, इंडिविजुअल्स, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, NBFC एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड पे रहे। स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस में ऑटो सेक्टर में मिलर ट्रैक्टर, होंडा कार, साजू थोड़ा पॉजिटिव रहे, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स में जनरल टायर और बलूचिस्तान व्हील पॉजिटिव रहे। इसके अलावा केबल एंड गुड्स सेक्टर में अगर देखा जो सीमेंट्स यानी कि थोड़ा पॉजिटिव रहा, जबकि सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर में कोहाट, टाटा सीमेंट पॉजिटिव रहे। स्टील सेक्टर मिक्स परफॉर्म करता रहा। केमिकल सेक्टर में भी देखा जाए तो कोलगेट, पाल्मोलिव, वाह नोबल और ICI पाकिस्तान और NICL निमर इंडस्ट्री केमिकल पॉजिटिव साइड पर है। जबकि अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर आपका मिक्स परफॉर्म करता रहा। फूड सेक्टर में नेस्ले, ट्रीट कॉर्पोरेशन, यूनिलीवर पाकिस्तान पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। फर्टिलाइजर में देखा जाए तो फातिमा फर्टिलाइजर, एंग्रो कॉर्पोरेशन पॉजिटिव साइड पर है, जबकि ग्लास एंड सेरामिक्स आपका सेलिंग साइड पर रहा। इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइड पर रहा। मिसक्लिनेस सेक्टर आपका मिक्स परफॉर्म करता रहा, जबकि फार्मास्यूटिकल सेलिंग साइड पर रहा। इसके साथ साथ अगर हम ऑयल सेक्टर की बात करें तो मारी पेट्रोलियम, OGDC, पोल, PPL पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करते रहे। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे सेंचुरी पेपर बोर्ड और CPPL पॉजिटिव साइड पे रहे, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सिस्टम, ऑक्टोपस, TPL, ट्रैकर पॉजिटिव साइड पे रहे। अगर हम उसकी बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की तो मिक्स परफॉर्म करता रहा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट में डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर हैं, जबकि निकी, शंघाई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपकी पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। इंडिया की मार्केट में 381 पॉइंट का इजाफा हुआ। वंस अगेन इंडिया 60,000 का लेवल ब्रेक कर चुका है और लास्ट इसका जो हाई था 60,412 का था। इंडिया ऑल टाइम हाई के ऊपर है और मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। हालांकि बावजूद इसके के मसाइल जो दुनिया में है कमोडिटीज़ प्राइस के, इसके साथ भी हैं इंडिया के भी, लेकिन इंडिया की इकनॉमी देखा जाए तो बावजूद मसाइल के वहाँ के यानी कि बिग प्लेयर्स, वहाँ के इन्वेस्टर्स अपनी मार्केट पे एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं और देख रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसकी वजह से वो देख रहे हैं कि एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है इंडिया की मार्केट में। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में $1.58 का इजाफा हुआ, $79.58 के पास ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। देखा जाए तो इंडेक्स की रेगुलर बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन कर चुका है। लास्ट टाइम इंडेक्स ने यानी कि 1133 पॉइंट का गेन किया था और इंडेक्स ने जो 45,105 से गिरना शुरू हुआ वहाँ से लेके 44,284 का लो बनाया था थर्सडे वाले दिन तक, और इंडेक्स ने अब तक देखा जाए तो 81% की करेक्शन डन कर चुका है। फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट में देखा जाए तो एक रेंज बाउंड सिचुएशन रही और मार्केट 108 पॉइंट माइनस के करीब क्लोज रही। इंडेक्स के रेजिस्टेंट एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो 44,800 फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया, सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 45,100 का लेवल है, थर्ड रेजिस्टेंट एरिया 45,400 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 44,200 फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया 43,900 और थर्ड सपोर्ट एरिया 43,600 का लेवल है।
इंडेक्स के रेगुलर हम ये भी चेक करते हैं कि इंडेक्स अपने हाई लो लेवल को ब्रेक कर रहा है या किस तरफ इसकी डायरेक्शन है। इंडेक्स का अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने फ्राइडे वाले दिन जो थर्सडे का लो था उसको ब्रेक किया और 44,300 देखा जाए तो 44,338 का लो बनाया और इंडेक्स क्लोज रहा 44,477 के पास। इस वक्त इंडेक्स अगर देखा जाए तो 193 पॉइंट अपने लो से ऊपर है, जबकि जो लास्ट लो लगा था 43,972 का, उसके हिसाब से 505 पॉइंट ऊपर है। इंडेक्स की अगर हम वीकली एवरेज के हिसाब से देखें कि जो लास्ट वीक में इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है, देखा जाए तो वीकली एवरेज के हिसाब से तकरीबन 217 पॉइंट यानी कि हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर यानी क्लोजिंग रही है, यानी कि क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए थी और क्लोजिंग बिलो रही है ना, क्योंकि एवरेज प्राइस से मंथ के एतबार से भी अगर देखा जाए 217 पॉइंट यानी बिलो रही है, जबकि इस मंथ में मार्केट 422 पॉइंट माइनस है, जबकि क्वार्टर के हिसाब से भी 422 पॉइंट माइनस है। अगर हम इंडेक्स की कल की रेंज की बात करें तो इंडेक्स की जो रेंज है, अगर हाई साइड की रेंज की बात करें तो 45 यानी कि 44,800 से लेके 45,100 तक यानी कि मार्केट की रेंज सकती है। और अगर हम इंडेक्स की यानी कि डाउन साइड की बात करें, अगर 44,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो मेन सपोर्ट लेवल होगा 43,900 का लेवल होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 43,600 का लेवल होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ने इस वीक में थोड़ा यानी नेगेटिव परफॉर्म किया। जो लो बना था लास्ट टाइम का 43,972, अगर इंडेक्स के हिसाब से देखें तो इंडेक्स अब तक अपने लो के पास ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि लो के पास अगर देखा जाए तो 500 पॉइंट ऊपर है। जबकि अगर हम स्क्रिप्ट वाइज देखें यानी कि सेक्टर यानी कि अगर हम स्टॉक्स वाइज देखें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन में जो कि लास्ट टाइम 36 रुपये का लो बनाया था, उसमें तकरीबन 12 यानी कि 22 रुपये का चेंज आ चुका है 2 वीक के अंदर, और ट्रीट कॉर्पोरेशन 58 रुपये के लॉक के ऊपर बंद हुआ है। अगर ठट्टा सीमेंट की बात करें तो ठट्टा सीमेंट लोअर साइड से आपका 27 रुपये तक आ चुका है, यानी 19 रुपये का कुछ लो बनाया था और 27 तक आ चुका है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्क्रिप्ट है जो अपने लो से थोड़े ऊपर हैं। इसके साथ साथ जो ज़्यादातर जो प्रेशर रहा इन 1-2 वीक में अगर देखा जाए तो मुसलसल कोल प्राइस का हाई होना, क्योंकि कोल प्राइस मुसलसल हाई हो रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर के ऊपर दबाव काफ़ी बन रहा है, प्रेशर काफ़ी बन रहा है। और सीमेंट सेक्टर अब तक अगर देखा जाए तो अपने यानी कि अगर पायनियर सीमेंट की बात करें तो 150 रुपये वाली आइटम आपकी 75 रुपये को यानी कि लोअर साइड पर आ चुकी है। इसी तरीके से बहुत सारी सीमेंट है जो 50% डिस्काउंट कर चुकी हैं इस लेवल पे। जैसे कि अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ फोरम पे मुख्तलिफ क्यास आ रही हैं कि इस तरह के भी क्यास आ रही हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर IMF फंड नहीं देता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान के मामला ख़राब हो जाएंगे। देखिए हमेशा से ये होता है जब कभी भी मार्केट नेगेटिव साइड पर होती है तो ये वक्त यानी कि मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन क्या होता है कि ये वक्त ज़्यादा टाइम रहता नहीं है और ये वक्त गुजर जाता है। लेकिन उस टाइम में क्या होता है कि जो अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, जो अपने ऊपर यानी कि पैशन लेवल रखते हैं, तो वो इस मकसद उसमें कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग पैनिक कर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, वो इस टाइम पे लॉस कर जाते हैं। तो इस वक्त कड़ा वक्त ज़रूर है, लेकिन इस तरह की अल्लाह न करे कोई सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। पाकिस्तान आज IMF के हवाले से जो यानी कि मामला हुए उसमें काफ़ी पॉजिटिव पेश रफ्त हुई है, और इंशाअल्लाह कि फ्राइडे वाले दिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यानी कि IMF के साथ हमारे मामला बेहतर हो जाएंगे और यानी कि मामला बेहतर तरीके से यानी जाएंगे, और इंशाल्लाह हमें लोन भी मिलेगी। आगे और भी काफ़ी गुड न्यूज़ भी आएंगी। लेकिन जो रूमर्स फैलाते हैं, जो मुख्तलिफ क्यास आ रही करते हैं, मेरा तो कहना ये कि जो मेरे सुनने वाले, जो मेरे देखने वाले ऐसी रूमर्स पे, ऐसी क्यास रहियों पे कान ना धरें। हो सकता है कि इनकी रूमर्स की वजह से मार्केट एक टाइम में खुदा न खास्ता 43,972 का भी लेवल ब्रेक कर दे, 900 का लेवल ब्रेक कर दे, और 43,600 या 43,300 तक भी आ जाती है। देखिए पैनिक ना हो, क्योंकि अगर ये प्रेशर होगा, क्योंकि स्प्रिंग की एक हद होती है, अगर आप स्प्रिंग को ज़्यादा दबाएंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि जब वो स्प्रिंग आप जब उसको छोड़ेंगे तो उसकी तेज़ी भी इतनी तेज़ी से होगी और इतनी स्पीडली होगी। जैसे कि ट्रीट कॉर्पोरेशन की रिकवरी हमारे सामने है कि 22 रुपये की रिकवरी, ठट्टा सीमेंट की रिकवरी हमारे सामने है कि 7 से 8 रुपये की रिकवरी, ये सब हमारे सामने है। इसके अलावा अगर ये कि हम आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे गाइड भी कर रहे होते हैं, और हमारी कोशिश है कि इस कड़े वक्त में हम तमाम ग्रुप्स में बताते हैं कि इंडेक्स की मूवमेंट क्या रहेगी। साथ साथ हम लोग जो है स्पेशल ग्रुप में बाइंग कॉल्स और सेलिंग कॉल्स भी दे रहे होते हैं, क्योंकि सेलिंग कॉल देने का मकसद ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की रूमर्स के ऊपर कोई चीज़ होती है तो आप अपने स्टॉक्स को थोड़ा सेल करके दोबारा उनको डिप पे बाई कर सकते हैं। लेकिन स्टॉपर ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस स्टॉपर को ब्रेक कर देता है तो वो आइटम आपका शूट होगा अपसाइड की तरफ।
तो अगर यहाँ पर आपने अगर अपने स्टॉक्स को सेल करके दोबारा बाय भी करना है तो बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि लोअर साइड है। मार्केट अब तक 40% डिस्काउंट कर चुकी है और इंडेक्स के पास अगर हम एक लॉजिकल देखें तो इंडेक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% की और गुंजाइश हो सकती है, लेकिन 99% गुंजाइश यही है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और रिकवरी के फेज़ में जाएगी। इस वक्त जो ये मुश्किल मसाइल चल रहे हैं, ये मुश्किल दौर जो चल रहा है, या ये देखा जाए जो ये कड़ा वक्त चल रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है कि पाकिस्तान के साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मामला हो रहे हैं। हम ये भी सुन रहे हैं कि अमेरिका के हवाले से भी न्यूज़ आ रही हैं कि अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, लेकिन खैर अमेरिका डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ये एक न्यूज़ है, क्योंकि इस तरह की रूमर्स, इस तरह की न्यूज़ फैलाई जाती है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटाइल हो, एक बबल क्रिएट हो, यानी कि एक ऐसा पैनिक भी क्रिएट हो जिसमें इन्वेस्टर अपनी जो है वो यानी जो होल्डिंग को लूज़ कर जाए और फिर मामला सेट हो जाए और फिर आपकी जो है वो इस तरह की न्यूज़ ना रहे। तो इस तरह की न्यूज़ फैलाई जाती हैं। इस वक्त हमें ये करना चाहिए कि इस वक्त जो ये कड़ा वक्त है ये हमारे साथ नहीं है, ये देखा जाए तो दुनिया के साथ है, अमेरिका के साथ है, यूरोप के साथ है, अगर स्पेन के साथ है, देखा जाए तो मुख्तलिफ 13 कंट्रियों के साथ इन्फ्लेशन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उनकी यानी कि उनको भी ऑयल के बढ़ने से मसाइल हो रहे हैं, उनको देखा जाए तो यानी कि कमोडिटीज़ प्राइस हाई होने से उनको मसाइल हो रहे हैं, कोल प्राइस बढ़ने से ना सिर्फ उनको मसाइल हो रहे हैं, सबको मसाइल हो रहे हैं, और इन मसाइल में हम भी इनके साथ हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जेन्युइनली हमारी मार्केट को भी जो इफेक्ट कर रही है ये सारी चीज़ें कर रही हैं। कमोडिटीज़ प्राइस, कोल प्राइस का बढ़ जाना, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का बढ़ जाना, डॉलर का बढ़ जाना, इसके अलावा जो देखा जाए तो हमारे साथ इंपोर्ट, जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा तो उसकी वजह से हमें मसाइल हुए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इंपोर्ट को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट को बैन करने से ये कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो ज़रूरी है, इनको इंपोर्ट आप रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि हम उनको इंपोर्ट करें और हम अपनी इस वक्त अपनी आसाइशों को या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, तो इंपोर्ट को बैन करना चाहिए। और इससे स्टेट बैंक ने इकदाम भी किए हैं कि काफ़ी 100 से ज़ायद कंपनियों की इंपोर्ट के ऊपर यानी कि इनके मार्जिन्स बढ़ाए गए हैं, जबकि गाड़ियों के हवाले से अगर देखा जाए तो गाड़ियों पे फाइनेंसिंग को रोका गया है, जबकि सस्ते लोन देखा जाए जो लोन जो है यानी कि कम यानी कि इंटरेस्ट रेट पे दिए जा रहे थे उनको भी रोकना शुरू किया है। साथ ही अगर हम देखें तो स्टेट बैंक की तरफ से ये भी है कि डॉलर के सेल परचेज़ की भी निगरानी हो रही है, मज़ीद उसको टाइट किया जा रहा है, मज़ीद उसको बेहतर किया जा रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो दूसरे फोरम पे जो रूमर्स फैला रहे हैं कि 40,000 हो जाएगी, 42,000 हो जाएगी, 39,000 हो जाएगी, इनका शुरू से लेके अब तक काम ही यही रहा है। अगर आप इनसे पूछेंगे तो इनके 1% शेयर का काम नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे चैम्पियन बन के आके अपनी जो है बातें कर रहे होंगे। तो खुदारा इन बातों को ना कान धरें। आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, आपके स्टॉक्स नीचे ज़रूर हैं, लेकिन ये कोई गारंटी से कोई भी लेके नहीं कह सकता कि ये सदा नीचे रहेंगे। अगर मुझे कोई कहता है तो मुझे गारंटी दे कि क्या ये सदा नीचे रहेंगे, ये क्या हमेशा या कभी उठेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट आपकी इस वक्त डिस्काउंटेड है। क्या आपको नहीं पता कि IMF के साथ अगर हमारे मामला हो जाते हैं फ्राइडे वाले दिन तो हमारी मार्केट किस तेज़ी से ऊपर जाएगी? क्या फ्रंटियर मार्केट की बाइंग नहीं आएगी हमारी मार्केट में? क्या वो साफ इनकार कर बैठे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो रिज़ल्ट अगर फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे जो कंपनीज के रिज़ल्ट आए वो फर्स्ट टाइम ऐसे रिज़ल्ट आए जो बेहतरीन रिज़ल्ट आए, और इनका इस रिज़ल्ट पे भी अगर हम कंपैरिजन करें कि फंडामेंटल पर भी अगर मार्केट परफॉर्म करे तो इस वक्त हमारी मार्केट को 60,000 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये कि हमारे यहाँ पे रूमर्स, हमारे यहाँ पे ऐसी न्यूज़ क्रिएट की जाती हैं। साथ ही अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा सा जो है वो देखा जाए तो चीज़ों को लेकर थोड़ा डिले बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं है कि कोई भी न्यूज़ या कोई भी रूमर्स आती है तो आप फ़ौरन से यानी कि मीडिया पर आएँ, उसकी तरदीद करें, आप स्टॉक एक्सचेंज को संभालें। तो उससे आपकी ना सिर्फ ये इकनॉमी का एक इंडिकेटर होता है, इकनॉमी का एक आईना होता है कि जो बताता है कि इकनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह तेज़ी से ऊपर जाएगी, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो हमारा जब बजट आने वाला होगा तो उसमें हमारी GDP भी ग्रो करेगी, और हमारी मुख्तलिफ जो जिस तरह इंडेक्स अपना परफॉर्म कर रहा था वो परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। एक गुड न्यूज़ तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह कोल प्राइस नीचे आना शुरू हो गए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि चाइना की तरफ से कोल प्राइस को 51% की यानी उस पर प्रोडक्शन में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि विंटर सीजन है, इसमें इजाफा किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अगर खुदा ना खासा कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो शॉर्ट टाइम के लिए होगी, मार्केट बाउंस बैक फौरन करेगी, लेकिन इस लेवल में पैनिक ना हो, प्रेशर बनाए। इंशाल्लाह हम आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।